हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एडवांस मैथ की क्लास में। तो कौन कौन आ चुका है? गुड्डू, मनोज, सुनील, विक्की, विशाल, राजकुमार। जरा बताइए, क्या आपको साउंड क्लियर है? आवाज एकदम क्लियर आ रही है? सबसे पहले बताइए। राजकुमार, कुनाराम जी बताइए। सभी लोग बताएंगे वीडियो क्लियर है, साउंड एकदम ओके है। और अगर सब कुछ ओके है तो फिर हम अपनी आज की क्लास को यहां से आरंभ करेंगे। चलिए भाई, सब कुछ ओके है तो भाई आज हम सबसे पहले कौन सी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं? जरा बताइए, कोई अंदाजा? जी बताइए, सबसे पहले आज हम कौन सी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीरज, 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 कमलेश, गोपी, अभिषेक, दीपक ने केवल सही अंदाजा लगाया कि आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। बहुत बढ़िया। अब बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा? जरा हाथ उठाइए, लेकिन हाथ उठाइए तो अपने ऊपर उठाइएगा, बगल वाले पर हाथ बिल्कुल ना उठाइएगा, है ना? चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक बार पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ लेते हैं, फिर 8-10 क्लासेस तो इन्हीं को झेलना है ना? तो आज पहले समझ लिया जाए जिसको झेलना है ना? हाँ, काफी लोग पहले से पढ़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। अब जो आपने पढ़ा है जो और जो यहां पढ़ने जा रहे हो, है ना, उन दोनों में देखना। चलो, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसको आप लोग फॉर्मूला के नाम से भी जानते हो वो हम जानेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब हुआ कि थोड़ा सा यहां पर हम एडवांस्ड फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, है ना? देखिएगा, लाइन से ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे में आते हैं, हम उनको बारे में जानेंगे। फिर क्वेश्चन विद वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि एंगल। कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हम करेंगे जहां पर सीधे एंगल की वैल्यू रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हम वर्कशीट का डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि महत्तम और निम्नतम मान देखेंगे, है ना? इसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा मतलब महत्तम एवं निम्नतम मान। ये वैसे बहुत दिनों से बेटा पूछा नहीं गया है, मैक्सिमा मिनिमा काफी दिनों से नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी आ जाए इसलिए मैं पढ़ा देता हूं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऊंचाई और दूरी। फिर उसके बाद में एक बार फिर वर्कशीट का डिस्कशन करेंगे और पेपर में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरीका होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का। हाँ, और क्लास खत्म होने के बाद देखिए, नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, अभी जब मैं बताऊंगा तो आप अपना पेपर में जब कुछ बोलूं, कोई क्वेश्चन दो तो उसको सॉल्व करिए। फिर यही क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके बैच में अवेलेबल हो जाएगी बाद में। फिर अपने हिसाब से इसी क्लास को धीरे धीरे देखते हुए अपने नोट्स को बनाइएगा। साथ में नोट्स नहीं बन पाते राज बेटा, ठीक है? चलो, तो आज हम करेंगे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जब हम बेसिक करेंगे तो बेटा ये देखना कि हम बेसिक कहां से करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता
इससे ज्यादा पीछे से तो नहीं जा सकते बेटा। जो लोग हम मुझसे कह रहे थे कि सर बेसिक से पढ़ाइएगा, बहुत बढ़िया सुशील बेटा, यही जज्बा बनाए रखिए। हाँ चलिए, एक त्रिनाथ बच्चा है और ये किस गोले से आए हैं मुझे तो नहीं पता। लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब कब पढ़ाएंगे? अब इनको मैं क्या जवाब दूं, है ना। कोई बात नहीं, कुछ आते हैं भविष्य को चौपट करने के लिए। जब बेटा तुमको यही नहीं मालूम है कि अरिथमेटिक और एडवांस क्या है, तो मैं तुमको क्या जवाब दूं कि वो चैप्टर तुम्हें कब पढ़ाया जाएगा। ठीक है चलो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, मीनिंग, या कहो तो इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो प्लस मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन, किसी चीज को नापना यानी कि मापना। ट्रिग्नो का मतलब होता है बेटा ट्रायंगल, या इसको बेटा त्रिकोण बोलते हैं, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, त्रिकोण। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। कोणों के मापन को ही हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम क्या बोला मैंने, देखो बेटा, थोड़ा जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं ना, तो कोशिश करो यार तुम लोग भी कमेंट थोड़ा कम करना, क्योंकि कमेंट को निगलेक्ट मुझे करना नहीं आता बच्चा। और पॉजिटिव कमेंट रहेंगे तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आएगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मुझे नहीं पता इससे पहले आप लोगों ने इसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ समथिंग। चलिए, तो त्रिकोण को नापना है, तो अब हम चलते हैं त्रिकोण की तरफ। अब मैं इसके बेसिक की, ये तो हो गया ओरिजिन, मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं मंजे, है ना। आगे देखिए, अब हम बेसिक से शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति की फैमिली के बारे में हम जानते हैं। ठीक है बेटा, त्रिकोणमिति लिखूं या ट्रिग्नोमेट्री लिखूं, इतनी अंग्रेजी चला लेना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले परिवार के बारे में चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलेगा गोपी बेटा, उड़ान बैच की तरह ही चलेगा और उड़ते हुए चलेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज अ फैमिली। त्रिकोणमिति बेटा एक परिवार है, कंसिस्टिंग 6 मेंबर। जिस परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज अ फैमिली हैविंग 6 पर्सन। एक ऐसा परिवार है जहां पर 6 लोग रहते हैं। अब ये 6 लोग रहते हैं, तो इन कौन कौन रहते हैं नाम बताइए। बड़े बुजुर्ग से शुरू करेंगे। इस परिवार में आप लोगों को साइन से पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं पढ़ाता हूं टेन, कॉट, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक। ये 6 लोग हैं त्रिकोणमिति के परिवार में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली में बेटा ये 6 लोग हैं, 6 लोगों का परिवार है। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के रिलेशन को आपस में सुलझाने में खत्म हो जाती है ना। बोलो, जितने लोग जानते हैं वो सब जानते हैं ना कि पूरी की पूरी फैमिली को हम ऐसे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर लोग हैं बेटा,
दुनिया में जितने भी लोग हैं, देखो मेरी मैथ जो होती है ना प्रैक्टिकल होती है। दुनिया में जितने भी बेटा लोग हैं, एक तो हम उनको देख करके पहचानते हैं। बोलो हाँ भाई, नॉर्मली आप लोगों को कैसे पहचानते हैं? सर एक होता है उनको देखना, दूर से पहचाना चेहरे की बनावट शक्ल से कि हाँ, जैसे आपके सामने मैं खड़ा हूं तो आप क्या कहोगे, हाँ ये हमारे एडवांस मैथ वाले सर हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे। मैं आपको कैसे पहचान रहा हूं कि ये राजकुमार है, ये योगेश है, ये अनीस है, ये नेहा है? हम इनके कमेंट से मैं पहचान पा रहा हूं। तो ये क्या हुआ? इट इज अ फिजिकल अपीयरेंस, कि लोगों को देख करके समझना। ठीक है। दूसरा एक होता है सर उनका इंटरनल अप्रोच, मतलब उनका व्यक्तित्व, जिसको हम बोलते हैं उनका अंदरूनी स्वभाव। तो उसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री को भी करेंगे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री को भी इन 6 लोगों को पहले हम बाहर से देख के कैसे पहचानते हैं। अब जैसे हम लोगों को पहचानने के लिए जब हम मिलते हैं तो हमारा एक चेहरा है, पक्का ना? ध्यान दीजिएगा बात को। हमारा एक चेहरा है, उस चेहरे को देख करके या आपके दोस्तों को आप चेहरे से पहचान लेते हैं। उसी तरह बेटा इन सभी लोगों का जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, वो होता है एक समकोण त्रिभुज। ये इनका चेहरा है, पक्का। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? इन सभी का फेस हो गया। अब जैसे हमारे फेस पर 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें, 4 तो मुंह होते नहीं है, 1 मुंह ये है। उसी तरह इनके चेहरे पर क्या होता है बेटा? इनके चेहरे पर होता है सर एक कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। एक होता है सर आधार, यानी कि बेस। यही तो है ना नाक कान गले की बनावट। और एक होता है बेटा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये इनके 3 चीजें हैं जहां हम देख करके इनकी बनावट को जानेंगे। अब सुनिएगा, साइन थीटा या टेन थीटा को पहचानने के लिए अब हम बताते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन को बैठाया जाता है, आंख का नाक गले को। तो उसके लिए सीधे सीधे मैं बात को नहीं घुमाऊंगा, वो आपके लिए है लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। ये किसके लिए है? ये हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए। और एक होता है PBP अपॉन HHB। ये किसके लिए है? ये है बेटा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश वालों के लिए। यहां से हम लोग पहचानेंगे, ठीक है? यहां से हम इन लोगों को पहचानेंगे। धन्यवाद मनंजय बेटा, अगर आपने एडवांस मैथ के लिए स्पेशली कोर्स लिया है तो सुनिएगा बेटा। अब क्या है इसमें रखिए, जैसे आप बोलते हो ना, आपको इसीलिए बुलवाया गया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये होता है बेटा इस तरह से। अब जैसे हमको साइन को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? सर जहां साइन होगा वहां लंब बटे कर्ण होगा। L फॉर लंब और K फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज की बेटा 3 भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो सब आप लोग जानते हो, वहां पर मुझे कुछ इनपुट देने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं बेटा आपसे कहूं बेटा कॉस को पहचानो, तो आप कहोगे कि सर कॉस जो है ना आधार बटे कर्ण टाइप के दिखते हैं। बोलो बेटा, जो
अब मैं उनके कमेंट चाहूंगा जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपसे कहूं बेटा 10 को पहचानते हो, तो आप क्या कहोगे? सर 10 को लंब बटे आधार टाइप के दिखते हैं 10। जिसने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री बेटा, मेरा सवाल उससे है, अभी आप मेरे साथ हो ना? अब सुनो, ये ऊपर वाले हो गए, इनके आगे अंग्रेजी माध्यम वाले आ जाओ बेटा। लंब को हम लोगों ने क्या बोला? लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं बेटा हाइपोटेनस। आधार को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं मेरे बेटे बेस। ये हो गया, क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ नेहा बेटा, कमेंट आ रहा है। अब मुझे कोई बताए बेटा, अगर हम आपसे कह दें कि बेटा कॉस को पकड़ के लाओ, तो आप कॉसेक को कैसे पहचानोगे? बताओ मनंजय बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा कॉसेक को पकड़ करके लाओ, तो आप कॉसेक को बेटा कैसे पहचानोगे? जल्दी से बताओ, कॉसेक के बारे में बताइए, फिर उनसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ मनोज बेटा, जल्दी बताओ, कॉसेक को कैसे पहचानेंगे? बताओ भाई, कॉसेक को कैसे पहचानेंगे? सर कॉसेक कहां है? सर नीचे से ऊपर है, कर्ण बटे लंब टाइप के दिखते हैं सर। ये कर्ण बटे लंब टाइप के दिखते हैं। उसी तरह सेक को कैसे पहचानोगे? सेक को सर ये कर्ण बटे आधार टाइप के दिखते हैं। ओहो। और कॉर्ड कैसे दिखते हैं? सर ये आधार बटे लंब टाइप के दिखते हैं। सभी दिख गए बेटा? मतलब कॉट आधार का मतलब बेस हो गया, लंब का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस हो गया, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो गया, आधार का मतलब बेस हो गया। ये देखिए सर, अब आप हम इन परिवार में से किसी को भी मिलने के लिए मुझसे बोलोगे ना, सीधे जाएंगे पकड़ करके ले आएंगे। तो बाहरी बात तुम लोग देख के पहचान जाओगे ना, है ना? ये उल्टा सीधा मत पढ़ा करो। 10 का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इनका उल्टा वो होता है, उनका सीधा ये होता है। बेसिक गड़बड़ा देते हो भाई, सीधे सीधे जानो ना, क्या जरूरत है बेचारी कॉट को 10 का उल्टा करने की? भाई कॉट अपने आप में आधार बटे लंब है ना, क्यों उल्टा सीधा पढ़ना, है ना? ये सब उल्टा उल्टा मत पढ़ा करो, नहीं तो पेपर में सब उल्टा सीधा हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पहचान लोगे? पहचानने में कोई समस्या नहीं है तो अभी बताओ। अभी जैसे मैं आपसे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये आ गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या होता है? समकोण त्रिभुज के बारे में किसने जानकारी दी थी बताओ? अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में बेटा जानकारी किसने दी थी, जरा मुझे बताओ। समकोण त्रिभुज के बारे में सर एक बात लास्ट में लिखे हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेक, SEC। ठीक है, चलो। समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले बताने वाले पाइथागोरस अंकल थे। उन्होंने बड़ी मस्त बात बताई थी कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और यह बात हम ज्योमेट्री में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। अब सुनो बेटा, कई बार क्या होता है ना कि हम ये तो मालूम है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो लॉन्गेस्ट साइड है ना बेटा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी भुजा। ध्यान दो, लंब आधार कर्ण समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी भुजा जो लॉन्गेस्ट साइड होती ना बेटा, वो कर्ण होती है। अब मैं बेटा कर्ण लिखूंगा तो अंग्रेजी वाले दिक्कत करेंगे, है ना? मैं ऐसे लिखूं, सबसे बड़ी साइड कर्ण होती है। ठीक है, क्लियर?
और लंब और आधार में हमेशा लड़ाई चलती। कैसे कि क्लास में सर जो जल्दी आएगा वो आगे बैठ जाएगा। तो लंब और आधार की भी यही हालत है कि मान लो यहां पर बेटा दो कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है, तो आप जो भी कोण लोगे उसके सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है। जैसे हम ये वाला कोण बेटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये तो कर्ण थी ही, और ये हो गई आधार। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? लंब आधार। अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि जरा ऊपर से लगा करके नीचे तक, जरा ऊपर से लगा करके मेरे भाई जरा नीचे तक सबके बारे में बता डालो, तो क्या आप अभी कंफर्टेबल हो? यही है बेटा बेसिक। और कहीं पढ़ोगे तो सीधे सवाल लगाओगे। जरा सबका मान फटाफट फटाफट बता दीजिए, जल्दी से बताइए। बताइए बेटा जल्दी से सबका मान बताइए। खटपट सटपट झटपट बताइए। हाँ फिर से बताएंगे मिथुन, काहे परेशान? देखिए सर, हम बगल में पीबीपी या एचएसबी को लाएंगे, है ना। हम ये देखिए, ये भाई लोग यहां लिखे थे, हम इन्हीं के साथ ही लिख देते, ज्यादा अच्छा था, है ना। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटा लंब और कर्ण बटा आधार। लो मैंने लिख दिया दोबारा भी आप लोगों की सहूलियत। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर प्लस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बटे बेस। ये हो गया, वही लाल बटे कक्का से आप इनको निकाल लोगे। ठीक है, कर्ण बटे आधार, है ना। चल फटाफट रख दे सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जैसे आप मुझसे टेन थीटा पूछ रहे हो, तो टेन थीटा लंब कितना है बेटा? 3/4 हो गया। कॉट थीटा कितना है सर? आधार 4 है, ये 3 हो गया। साइन थीटा सर लंब 3 है, कर्ण 5 है। कॉस थीटा सर 4/5 है। कॉसेक थीटा सर कर्ण 5 है, लंब 3 है। और सेक थीटा 5/4। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है विदित बेटा, यहां तक सब खुश? एकदम फटाफट वाला बताओ, एकदम एकदम क्लियर? क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, मजा आता है आपको पढ़ने में, बहुत अच्छी बात है बेटा। पढ़ते रहिए, साथ में सिलेक्शन लेना ना भूलिए। अब इसी में मैं खेल करने जा रहा हूं बेटा। सपोज करो, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा हूं बेटा। हमने वैल्यू ऐसे ही लिखी, इसको हमने 5 लिखा, इसको हमने 3 लिखा और इसको हमने 4 लिखा। अब ब्लैक मार्क वाली, ये फिगर ए के लिए था, अब आपको फिगर बी के लिए मान बताने हैं। ये आपका बेटा फिगर ए था और ये आपका फिगर बी है। अब बी में परिवर्तन क्या है बेटा, ये ध्यान देना कि ये तो एबीसी है, लेकिन इस बार कोण आपका बेटा ये है। अभी कोण ये था, तो लिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। लिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। साइड अपोजिट टू द क्वाड एंगल, साइड अपोजिट टू द क्वाड एंगल इज परपेंडिकुलर। बहुत धीरे पढ़ा रहे बेटा मनंजय। लिए गए कोण के सामने वाली भुजा सब लंब हो गई, तो हमको एक चीज पता है
कि कर्ण है सबसे बड़ी भुजा और ये है सब पर भारी, कि हम बड़े हो गए तो तुमको निपटा देंगे, हमारी सीट रिजर्व। बाकी दोनों बेचारे इनका सपोर्ट लेकर के महावीर बनते हैं। थीटा लिए गए कोण के सामने से लंब यहां आ गया, बचा आधार बेचारा यहां आ गया। क्या बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? लिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जब आपने कोण यहां ले लिया मेरे सर जी, तो ये देखो लंब हो गया। अब इस हिसाब से मान निकालें। अब अगर आप सर टेन थीटा का मान निकालने जाओगे ना, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब ये 4/3 हो जाएगा एज पर फिगर बी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब सर 3/4। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 4/5। क्यों? लंब 4 है और कर्ण 5 है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 है। धन्यवाद गायत्री बेटा। और कॉस थीटा निकालने जाओगे तो सर 3/5 हो जाएगा। और अगर कॉसेक थीटा निकालोगे तो कर्ण कितना है सर? 5 है। लेकिन लंब जो है इस बार हमारा 4 हो गया है। इस तरह से हमारा कार्यक्रम पूरा हो। तो हम अगर आदमी उल्टा भी खड़ा है तब भी पहचानेंगे। बहुत बढ़िया। आराधना बेटा, मैंने चेंज बस केवल इतने इसलिए किया कि आपको यह बता दूं कि जो लंब और आधार है ये परिवर्तनीय है। नाक, टेग्नोमेट्री में नाक की जगह कान और कान की जगह नाक आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कर्ण क्यों बदलेगा विशाल बेटा? जो सबसे बड़ा सबसे मजबूत वो तो खुद कहेगा ना, मैं तो ना बदलूंगा, तुम लोग देख लो अपना। समझ गया विशाल? आप लोगों से अच्छा एक चीज बताइएगा मुझे। आप में से मेजॉरिटी जो होती है वो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, यानी गांव से होते हैं। मैं भी गांव से ही हूं, ठीक है। कई बड़े बड़े टीचर अपने आप को किसान बताने के लिए गांव में जाकर रील भी बना लेते हैं, बस हमें रील बनाने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे पता करें? परपेंडिकुलर होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। अरे विदित बेटा, जब कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और सबसे जो बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस हो गया, तो जो अब तीसरा बचा वो बेस ही तो होगा, है ना। अब बी पर कोण बनेगा बेटा, बी तो अपने आप में 90 डिग्री है ना बेटा। बी का कोण निकालना थोड़ी ना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। अगर बी का कोण लोगे तो बी अपने आप में 90 डिग्री है, उसमें आपको साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया मंजय बेटा, 22 कर लिए। चलिए, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग हैं गांव से हैं? सभी लोग होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे। इंसानों को तो उनके चेहरे देख करके पहचान लेते हो तुम लोग, लेकिन जो गांव में आप लोगों की जैसे भैंस है, एक झुंड जा रहा है, भैंस सबका कलर तो एक जैसा है। आप अपनी भैंसों को कैसे पहचानते हो? जरा मुझे कोई एक लोग कमेंट करके बताओ, है ना। जरा बताओ मुझे भाई, अगर आदमी देख के पहचानता तो मुझे ये बताओ कि भैंसे तो सब एक जैसी होती हैं, देख के बता देते हो गुरुजी वो हमार वाली भैंस है ना। तो ये तुम्हार वाली भैंस है, जो शब्द निकलता है वो कैसे निकल आता है, कैसे पहचानते हो? जो नए बच्चे, अब देखो जब मैं बेसिक पढ़ाता हूं ना, तो जिनको आता है उनके कीड़े काटते हैं बहुत तेजी से। अरे गुरुजी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये सब क्या बढ़ा रहे हो, ये सब तो आता है जाता है। ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं, तो उनको कैसे पहचानते हो, है ना। कई बार सींग नहीं होती है ना। रोज रोज देखने से पता चल जाता है, बनावट से। कई बार आप जानते हो ना, जब आप अपनी भैंस को नहीं पहचान पाते हो तो आपके पास अपनी अपनी खास ध्वनियां होती हैं, आ ऊ के करके बुलाते हो। ये क्या हो गया कि उन जो आपके घर की भैंसें हैं, ज्यादातर उनका जो भावनात्मक जुड़ाव है वो आपके पास है, इसलिए वो आपको देख करके आपके साथ चल देती है।
तो यहीं पर हम कहते हैं कि यहां पर उनका जो इंटरनल क्वालिटी है ना भैंस का, वो आपको पहचानने में मदद करती है। उनकी इंटरनल क्वालिटी मतलब अंदर से हम पहचान लेते हैं कि ये हमारी गाय है ना। तो अब हमने बाहर से तो tan cot sin cos को पहचान लिया, अब हम इनके अंदर, जैसे आदमी को केवल बाहर से पहचानना काफी नहीं होता है, आप केवल शकल सूरत पे जाओगे तो जीवन में धोखा खा जाओगे, और आजकल के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग टीनेजर होंगे, है ना, और बताइए कई सारे टीनेजर्स होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो प्रोन टू 20s होंगे। तो उनके लिए बता दूं बेटा कि जीवन में कभी भी चेहरा देख के भरोसा मत करने ना, इंटरनल क्वालिटी जरूर देखना। मतलब इनको बाहर से तो पहचान लिया, अंदर से नहीं पहचाना तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो अंदर से कैसे पहचाने, देखिए सर, बाहर से पहचानने के लिए हमने त्रिभुज की भुजाओं का प्रयोग किया, हमने साइड ऑफ ट्राइंगल लिया। जब हमें बाहर से पहचानना था हमने त्रिभुज की भुजाएं ली, और जब हमें इनकी इंटरनल क्वालिटी पता करना है तो हम अंदर जाएंगे। और बेटा जब हम त्रिभुज के अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अंदर जाने पर अंदर मिलते हैं हमको कोण, यानी कि एंगल। अंदर जाने पर हमें त्रिभुज के कोण मिलते हैं, यानी कि एंगल। ठीक है, तो अब हम इंटरनल क्वालिटी पढ़ते हैं। अब सुनो बेटा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक कोण तो 90 डिग्री का फिक्स हो गया। अब हम अंदर से पहचानेंगे साइन और कॉस को। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा एक तरफ कोण को 30 डिग्री मुझे बताओ बेटा, आपको ये तो पता है ना, दुनिया का कोई भी त्रिभुज उसके अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो सर मान 180 आएगा। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है, ये 90 30 हो गया, तो यहां के लिए बेटा कितना बचा, यहां के लिए 60 बचा। कितना बचा, यहां के लिए सर जी 60 बचा। चलिए, हो गया 60 हो गया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं मजा। अब क्योंकि ये तीन तरह के कोण बने हैं, मैं आपको इनको अलग अलग तीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इंटरनल क्वालिटी के लिए। तो इंटरनल क्वालिटी के लिए आप तीन ट्राइंगल बना लीजिए। एक तो बना लीजिए बेटा 30 डिग्री को नीचे। देखो बेटा, जो कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होने वाली है। एक ट्राइंगल बेटा आप बना लीजिए 45 डिग्री का। मैसेज आ गया था मोबाइल में तो दिमाग मेरा उधर चला गया था थोड़ा सा बेटा। ठीक है, और एक ले लीजिए 60 डिग्री का। तीन ट्राइंगल हैं केवल, 30 45 और 60, ये तो 90 है ही है बेटा। मैंने क्या किया, इस एक के कई टुकड़े कर दिए। अब सुनो जरा सुनना बेटा, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो इसको भी मेरे भाई 45 होना पड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, अब अगर दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली सर दोनों भुजाएं भी बराबर ही होंगी। अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा, अगर ये दो होगा तो ये भी दो होगा। अब पाइथागोरस अंकल को याद करो और मुझे बताओ मेरे बच्चे
कि इस वाली भुजा का मान कितना होगा। अगर समकोण त्रिभुज में ये 1 और 1 मैंने दे दिया तो कर्ण कितना होगा मेरे भाई बताओ। तो क्या बताएंगे सर? भाई देखिए सर, आपने आधार दे दिया, आपने लंब दे दिया, आप कर्ण पूछ रहे हो, तो पाइथागोरस अंकल ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो बताया था। निकालो, निकालते हैं सर। लंब का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और एक सर दो, और स्क्वायर हटा के देखो √2 आ जाएगा। तो ये बेटा √2 आ गई, कोई दिक्कत? 1 √2। अरे अनुज बेटा, राजकुमार बेटा, है ना, पाइथागोरस अंकल को पता करो। चलो, ये एक है, ये एक है, ये √2। अब हमने क्या किया सर, ये एक को तो वहीं रहने दिया, ठीक है, लेकिन नीचे वाली जो एक थी इसको बढ़ा दिया, बढ़ा करके 1√3 कर दिया, समझे, नीचे वाली को √3 तक बढ़ा दिया। अब बेटा अगर ये एक है, ये √3 है, अब मुझे बताओ कर्ण कितना आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है ना कर्ण निकालने का, जरा बताओ। यहां तो √2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहां बताओ बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ। इधर बताओ कितना आएगा सर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर 1 और 3 और 1 4 के बराबर √4। इसका मतलब सर ये तो 2 आएगा, ये 2 आएगा। विशाल बेटा, पाइथागोरस अंकल ने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये 3 ट्राइंगल बेटा एक बार में समझ लेना। उसी तरह 60 डिग्री में क्या किया सर, सर 60 डिग्री में नीचे वाले को तो हमने एक ही रखा, अब इसको हमने ऊपर बढ़ा दिया √3 की तरफ, और इधर कितना आएगा, इधर फिर भी 2 ही आएगा, चाहे ये 1√3 लो चाहे वो 1√3 लो। मतलब अगर आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे बेटा, तो 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, और कर्ण 2 है। देखो यही है कि नहीं है, 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, और कर्ण दोनों का 2। अब 30 45 60 क्यों बनाया हमने, आपको यह रखना है। 45 में 1 1 √2, 60 में 60 के सामने √3 1 और 2, 30 में 30 के सामने 1 और नीचे √3, केवल 2 ही चीज है। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं, अब सुनो बेटा, मैंने आपसे कहा कि मुझे sin 30 का मान बताओ। चलो बताओ, कौन बताएगा? अगर मैं आपसे कह दूं बेटा मुझे tan 60 डिग्री का मान बताओ, या मैं ये कह दूं बेटा मुझे cos 45 डिग्री का मान बताओ, अगर ये 3 ट्राइंगल बेटा आपने बना लिए, पूरा काम कितना आसान है। देखो ध्यान से देखना, अभी हम चले पहले sin 30 के लिए यहां पर बेटा किनारे लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है, इनको ले लेना। अब देखो साइन की जगह पर सर लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आना है। चलिए 30 में चलिए, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल पकड़ा, कोण के सामने वाली भुजा सर लंब हो गई, कर्ण अपनी जगह पर है, तो जो बचा बेटा वो आधार ही तो बचा। खैर अब बताइए इसका मान क्या होगा भाई, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो क्या मेरे बच्चे sin 30 का मान 1/2 निकालने में कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो, जल्दी से बताओ भाई। प्लीज बेटा √3 लाए नहीं विशाल बेटा, उसको समझो कि √3 आ गया, ठीक है विशाल, आपको ये ट्राइंगल बना के रखने अपने पास में, और कोई रास्ता नहीं है याद करने का, ठीक है। अब tan 60,
अब 10 में होता है सर लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 डिग्री कहां है मेरे भाई? सर 60 डिग्री का कोण तो ये है। कोण के सामने वाली भुजा सर लंब हो गई √3। आधार कितना है सर 1, यानी 10 60 का मान होता है √3। देखो आसान है कि नहीं है? साहिद बेटा √3 को माना गया है, 1 को हमने ऐसा बढ़ाया। शिनम बेटा आप इन 3 ट्रायंगल को बस केवल याद कर लीजिए, सारा काम अपने आप आ जाएगा। cos 45 cos थीटा क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जरा 45 डिग्री वाले पर आना बेटा, ये रहा सर 45 डिग्री। आधार कितना है? 1 है। कर्ण कितना है? √। क्या लगता है 30 60 45 की वैल्यू आपको याद करनी होगी मंजय बेटा? मैं बता रहा हूं मंजय बेटा, जैसा मैं बता रहा हूं अगर वैसा आप पढ़ रहे हो, यकीन मानो बेटा आप आगे बढ़ रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों? यानी कि हमें कुछ नहीं करना सर, हमें केवल ये 3 ट्रायंगल याद रखने हैं। हमारा बस केवल इतना काम है, 1 √3 2। और 45 वाले में क्या है सर? 45 वाले में 2 कोण बराबर होती मुझे तो 1 1√2। और 60 वाला ये, केवल आप बेटा इसको याद रखना है, इसके सामने सर √3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 3 ट्रायंगल आपको याद रखने हैं बस। उसके बाद कौनो मान कोई दे दे, ठीक है? अब जैसे मैं यहां लिख रहा हूं और आप लोग ग्रुप में इसका जवाब दीजिएगा, इसको एज ए होमवर्क ले लीजिए। अभी कुछ तो यही निपटा देंगे मैं जानता हूं। सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा? या साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? या फिर टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा? ये बेटा आपके होमवर्क में मैंने दिया, ठीक है? ये आप 30 45 60 में कोण के सामने वाली भुजा को लंब बांधते हुए फटाफट करें प्लीज। क्या विदित बेटा तुम क्यों परेशान हो? 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी ना बेटा, ये हमेशा कर्ण होगी, बस खत्म हो गई बात। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा विदित बेटा कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। फिर जो एंगल निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगी। अब तुम्हारे पास में मुझे यह बताओ बेटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस 3 साइडें हैं विदित, ध्यान दो 3 साइडें हैं। परपेंडिकुलर क्या? हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली, पक्का? 90 डिग्री के सामने जो भुजा है आपने कह दिया सर ये हाइपोटेनस हो गई। परपेंडिकुलर सर लिए गए कोण के सामने वाली, जो एंगल ले रहे हैं लिए गए कोण के सामने जो भुजा है सर वो परपेंडिकुलर हो गई। अब बेस सर इन दोनों के बाद जो बची वो बेस हो गई, खत्म। क्लास बंद हो गया, ठीक है? अब बताओ बेटा समझ में आ गई विदित? देखो मैं अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बहुत दूर तक ले जाता हूं, कमजोर बच्चों का साथ तो मैं कभी नहीं छोड़ता हूं, ठीक है? चलिए क्लियर। विष्णु बता रहे हैं कि सर टाइम हो गया, किसका बेटा, हमारा या तुम्हारा? ये बताओ, है ना? चलिए अब इसी एंगल को आपको पूरी टेक्नोमेट्री बेटा याद हो जाएगी। आपको केवल जानते हो इतने एंगल याद करने, बस पूरी टेक्नोमेट्री खत्म। 0 30 45 60 और 90, ये मान आपको अगर टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो उसमें मैंने क्या बताई
कि 30, 45 और 60 तो ट्राइंगल से ही कंप्लीट हो गए। बोलो हां या ना। 30, 45 और 60 बेटा ट्राइंगल से कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, इतना बताओ बेटा। जिनको नहीं आता ना उनको आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी, बस इतना ध्यान दो और अपनी तरफ से दिमाग ना लगाना। ठीक है। हाँ, ग्रुप डी में महेश बेटा ये नहीं, इससे बहुत एडवांस आता है, वहां पहुंचने के लिए अभी न्यू भरी जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें 30, 45, 60 हमने बता दिया, लेकिन 0 और 90 नहीं बताया ना। हाँ बिल्कुल नहीं बताया बेटा, ये तो हम खुद कह रहे हैं हमने नहीं बताया, और वो हम बताने जा रहे हैं आपको। अब यहां पर जो आप लोगों ने हर किताबों में टेबल देखी थी, उस टेबल पर आते हैं। चलो उस टेबल पर आ जाते हैं बेटा। इधर मान लिखेंगे हम। अरे बाप रे, हमारी देखो हैंड राइटिंग, है ना। यहां पर आ जाएंगे साइन और कॉस आ जाएंगे बेटा। टेढ़े ओढ़े होंगे तो बाद में हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनसे कॉपी लेंगे, डिलीट हो। तीस हो गया। ये तो बड़े यार खतरनाक लोग हैं, प्राणी हैं। ये 45 हो गया। ये 60 हो गया। 0, 30, 45। बस 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 लो, एक ऐसे बना लो बेटा तुम लोग, है ना। 90, 60, 45, 30, 0, 30, 45, 60, 90, एक की जरूरत नहीं है, ठीक। और एक यहां पर ऐसे बना लेते। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा जो आपने बचपन तक से पढ़ी है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। चल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, किसकी किसकी निकालनी है हमें? सर हमें निकालनी है साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की। हमें इनकी निकालनी है वैल्यू, ठीक है। कोई बात नहीं घूमती बेटा, कोई बात नहीं, जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लो, बाकी काम हो जाएगा। सुनो बेटा, साइन कॉस 10, क्या मुझे ये वाली वैल्यू बताने की जरूरत है? ये अब आप लोग कर लोगे। 30, 45 और 60 आपको याद है मेरे भाई? जरा बोलो हां या ना, जल्दी बताओ, हां या ना बोलो। 30, 45, 60 सर हम कर लेंगे। अब साइन का मान बेटा हमेशा 0 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, बस इतना याद रखिए, और कुछ याद ही नहीं करना। जो साइन है बेटा वो 0 से शुरू होगा और 1 पर जाएगा। छोटी सी चीज है, याद रख सकते हो कि सर साइन की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 1 तक जाएगी। मैंने बेटा यहां पर मान इसलिए नहीं लिखा है, आप लोग उस ट्रायंगल की मदद लेकर के अपनी अपनी टेबल को कंप्लीट करेंगे, और कल मैंने आपको जो टेलीग्राम ग्रुप बताया है वहां पर अपनी अपनी टेबल पोस्ट करेंगे। मैं देखूंगा किसका सही है और किसका गलत है, ठीक है। सर दुनिया में कोई भी चीज शुरू हो 0 से शुरू होती है और 1 पर फाइनल हो जाती है। कॉस, कॉस जो है ना बेटा वो साइन का हस्बैंड है। कौन है? इसको मानो हस्बैंड। अब हस्बैंड की क्वालिटी क्या होती है कि अपने वाइफ के अपोजिट चलता है। भले ना आता हो, लेकिन वाइफ कहे ये पूरब तो ये पश्चिम,
तो कॉस जो है वो साइन से उल्टा हो गया। साइन 90 पर 1 थी, कॉस 0 पर 1 हो जाता है और 90 पे 0 हो जाता है। खत्म, हो गई बात खत्म। 0 से 1 चले, कॉस क्या हो गया सर 1 से 0 चले गया। एक अभी क्वेश्चन बताते हैं। और जो 10 है ना बेटा, ये घर के बड़े हैं, 10 के अंदर ही साइन और कॉस है। अगर मैंने एक चीज आपको जानबूझ के बचा के रखी थी वो मैं यहां बताऊंगा। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं साइन और कॉस की वैल्यू को, साइन और कॉस को अगर मैं आपस में बेटा डिवाइड कर दूं तो जो कर्ण कर्ण क्या होगा, कट जाएगा, आएगा लंब बटे आधा, एल बाई ए। और एल और ए किस क्या है सर, ये 10 का है। यानी कि इस घर के बड़े बुजुर्ग कौन है, 10 है। ठीक है, तो भाई 10 वाले भाई साहब को ले लीजिए, ये हो गए बड़े बुजुर्ग। तो टेन थीटा क्या है सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0 बटा 1 0। ठीक है, अच्छा यहां 1 बटा 0। अब मुझे ये बताओ बेटा, 1 बटा 0 का मान क्या होता है, सभी लोग बताइएगा जरा, मैं जानकारी देखूंगा। टेन थीटा परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, या इस परिवार के बारे में मैं एक बात आपको बता देता हूं बेटा कि 10 और कॉट हस्बैंड और वाइफ थे, इनके 2 बच्चे थे, कॉस और सेक। उनकी शादी हुई, शादी होकर के साइन और कॉसेक नामक 2 बहू आई, और जब 2 बहू आई तो फिर कार्यक्रम में गड़बड़ी शुरू हुई। कैसे हुई वो आगे आप देखेंगे, गलती किसी की नहीं है, गलती समाज की है बस। ठीक, आप में से बहुत से लोग इसको बेटा क्या बोलते हो, इंफिनिटी। आप लोग बेटा क्या बोलते हो इसको, अनंत बोलते हो। आप लोग इसको अनंत बोलते हो, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड। और मैं आपको बता दूं बेटा, मैथ में अनंत नाम की कोई जगह नहीं है। हम अनंत किसे कहते हैं पता है तुम्हें, अनंत हम किसे बोलते हैं, है ना, अनंत हम किसे बोलते हैं, जिस चीज की परिभाषा हम नहीं दे पाते हैं हम उसको कह देते हैं अनंत है। धरती आसमान कहां मिलते हैं, अनंत में मिलते हैं। ईश्वर क्या है, अनंत है। संसार क्या है, अनंत है। गैलेक्सी क्या है, अनंत है। आसमान क्या है, अनंत है। तो अनंत हम किसे बोलेंगे बेटा, सर अनंत हम उसको बोलते हैं जिसको हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एसएससी के एग्जाम में एक बार बेटा 1090 की वैल्यू आई, 1090 का मान क्या होगा, ऑप्शन देखो क्या आया, अनंत माना जाता है। हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी वाले डिस्टर्ब ना करें। कंसीडर एज लॉ, अंग्रेजी वालों को भी यही ले लो, कंसीडर एज इंफिनिटी, अनंत माना जाता है। दूसरा अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब अनडिफाइंड। तीसरा 0, चौथा 1। अब बताओ 1090 का मान इनमें से क्या आएगा, है ना। तो इसमें से बेटा जब कोई चीज अपरिभाषित रह जाती है, जिसकी हम परिभाषा नहीं दे पाते, जैसे हमको 1/2 करना है, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 1 में आ जाए, हम कह देते हैं हो जाएगा। लेकिन हमको बेटा 0 का पहाड़ा पता ही नहीं है ना, तो 0 को हम परिभाषित नहीं कर पाए, तो पहले हमारा आंसर बेटा रहेगा अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। ए वाले गए। हां, सपोज करो बेटा कि ऑप्शन में अपरिभाषित ना दिया हो, तब कहोगे कि अनंत माना जाता है, टेकन एज इंफिनिटी। समझ गए, बात समझ गए ना, तो ये मैंने बताया आपको। अच्छा, अब कॉट कौन है, कॉट क्या है, कहती हैं कि सर हमारा उम्र हो गई है, एक काम करिए, जो 10 ने आगे से लिया है उसको मैं पीछे से ले लेती हूं, खत्म, लो
टेन और कॉट एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। भाई जो जो पेयर है ध्यान रखिएगा, साइन कॉस एक पेयर है, टेन और कॉसेक एक पेयर है, और सेक और कॉट एक पेयर है। ठीक रही ना? कॉसेक का मान क्या होगा? तो भैया लाल बटे कक्का में कॉसेक क्या थे? साइन के नीचे थे, मतलब साइन का मान यहां पर देखो तो बेटा 1/0 है कि नहीं है? तो कॉसेक क्या होगा सर? इसका उल्टा एक, यानी ये हो जाएंगे इनफाइनाइट। सेक सर ये तो 1/1 है, उल्टा करो चाहे सीधा करो, सेक तो एक ही रह जाएगा। कॉस का उल्टा कॉसेक, सर साइन का उल्टा 1/1 तो एक ही रहेगा, लेकिन जीरो को उल्टा करोगे तो ये फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो गए बेटा 9। अब मैं आप लोगों ने जो बात बोली मैं पेयर लिख देता हूं। जो आपने कहा पेयर कौन कौन से होते हैं, तो मैं पेयर बता दूं बेटा। जो पेयर होता है साइन कॉस का होता है, टेन और कॉट ये हस्बैंड वाइफ हैं, और उसके बाद में कॉसेक और सेक, ये बेटा पेयर होते हैं। पेयर लिख दिए साहिब, ठीक है? बात समझ में आई? 0 से लेकर के 90 तक के मान में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई कोई इश्यू, जल्दी बताइए बेटा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आज हमने दो चीजें देखी कि भुजाओं के आधार पर साइन और कॉस का मान कैसे निकालते हैं। यह हमने सर भुजाओं के आधार पर निकाला। फिर हमने देखा कि कोणों के आधार पर साइन कॉस टेन का मान हम कैसे निकालते हैं। और फिर हमने 30, 45, 60 को स्पेसिफिक जाना। आपको मैंने होमवर्क दिया और यह कहा कि आप बताओगे टेलीग्राम ग्रुप में। इसके बाद में 30, 45, 60 के बाद पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 0 से 90 तक होती है। तो मैंने जीरो के बारे में क्या बताया कि सर साइन से शुरू करो, 0 से शुरू करो, 1 पे खत्म कर दो। यानी साइन 0 कर लो और साइन 90 1 कर लो, खत्म। बात समझ गए? जहां ये 0 1 पकड़ में आया, कॉस पीछे पीछे चले गए कि हमारी वाइफ ने कल जो मान बताए थे ना उसको पीछे से हमको दे दो। वाइफ ने 0 और 1 दिया, हस्बैंड चले गए 1 और 0 लिया। उसके बाद 10 की उम्र हो गई, इन्होंने कहा कि हम अपना मान क्या निकाले, साइन और कॉस जैसे हमारे साथ है वैसे हमारा मान है, खत्म बात हो गई। ठीक है? अब बात आती है टेलीग्राम लिंक। बेटा लिंक तो ना दे पाऊंगा, लेकिन मुझे यह मालूम है कि हां ये मैं आपको क्यूआर जरूर प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है? इस क्यूआर से आप लोग क्या ही किसी ने क्या व्यवस्था बनाई है, मैं तो ये देख रहा हूं व्यवस्था बनाने वाले को। ठीक है? ये मैं आपका एडवांस मैथ का जो वहां पर आप होमवर्क अपना भेज दीजिएगा, ये क्यूआर है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है? ये आपका क्यूआर है, ये एडवांस मैथ स्पेशल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है सर? एडवांस्ड मैथ स्पेशल ग्रुप है। स्कैन करिए, ग्रुप में पहुंच जाइए, कोई बंदिश नहीं है, हर समय खुला रहता है। कमेंट करिए, लिंक बस मत शेयर करिएगा। एंगल से कैसे निकालेंगे शिवपाल बेटा? ये जो हम निकाल रहे थे ये सब हम एंगल से ही निकाल रहे थे, ये सब एंगल वाला ही है, 30, 45, 60 वाला। ठीक है? तो आप लोग इस क्यूआर से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ में पड़ा रहेगा, जाकर के नए ग्रुप में मिलते हैं अपने होमवर्क के साथ में। तब तक के लिए यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय